श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भगवान गणेश जी का बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगा। इस उपाय के करने से पुत्र, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आपको प्राप्त होगा। बस भगवान गणेश जी के सामने आपको कुछ सामान रख देना है। यह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली चीजें हैं। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। अगर आप भगवान गणेश जी के सामने यह चीजें रख देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, बुधवार के दिन अगर पूर्णमासी पड़ जाए तो उसका विशेष महत्व माना जाता है। भगवान गणेश हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपको भी भगवान गणेश जी के सामने अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए और उपाय करना चाहिए। इस दिन ग्रहण भी है, लेकिन भारत के अंदर कुछ ही समय के लिए ग्रहण है, यानी 18-20 मिनट के लिए ये ग्रहण रहेगा। बाकी ग्रहण मान्य नहीं है। जब यह ग्रहण पड़ रहा होगा तो उस समय भारत में चंद्रोदय ही नहीं होगा। जब चंद्रोदय होगा तो उसके कुछ ही समय बाद ग्रहण समाप्त हो जाएगा। जिनकी कुंडली में भी दोष नहीं है या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो देखो इसके द्वारा मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पुत्र की मनोकामना, धन की मनोकामना, संतान की मनोकामना पूरी होगी। पूरे लगन और विश्वास के साथ में यह उपाय करना है आपको। सबसे पहले सुबह उठते ही ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी के इस मंत्र का जाप करें या ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने के बाद में फिर आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय आप अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा दूध डाल लें। 1 चम्मच दूध डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर अगर कोई दोष है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनें। कुछ सामान आपको ला करके रखना है। नारियल, थोड़े से चावल, बेलपत्र, आक के पत्ते, आक के 5 पत्ते आपको ला करके रखने हैं। साथ ही आपको मोदक ला करके रखना है भगवान के सामने। हरी घास, आटे का दीपक, देसी घी का और 2 लौंग। अगर मीठा पान मिल जाता है तो आप मीठा पान भी ला सकते हैं। यह सामान ला के रख लें और साथ ही केले भी ला के रख लें, क्योंकि इस दिन पूर्णमासी है तो भगवान विष्णु को कदली फल यानी केला बहुत ही प्रिय है और भगवान को अर्पण भी किया जाता है। बिना केले के पूजा भी नहीं होती सत्यनारायण भगवान की। तो इस दिन बड़ा महत्व है। पूर्णमासी वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा का, भगवान गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। जो आप बेलपत्र लाएंगे तो उन पर श्री गणेशाय नमः लिख लेंगे। 1 बेलपत्र तो कम से कम ले आए, कहीं से भी मिल जाए 1 बेलपत्र ले आए। बेलपत्र मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो आप आक के पत्ते पर भी ये लिख सकते हैं, बड़ के पत्ते पर भी ये लिख सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा करे उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आप क्या करना है, भगवान गणेश जी के सामने बैठ जाएं और एक थाली में ये सारा सामान आप रख लें। सबसे पहले आप हाथ में जल लेकर के थोड़ा सा और आचमन करेंगे, वो अपने ऊपर डालेंगे। उसके बाद में एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यह उपाय आपको सुबह कर सकते हैं या प्रदोष काल में कर सकते हैं। एक ये ध्यान रखें। और ये ध्यान रखेंगे आप कि जिस समय ग्रहण चल रहा हो उस समय ये उपाय करेंगे तो ज़्यादा महत्व रहेगा, उसका फल ज़्यादा मिलेगा। गर्भवती महिलाएं या उनके हस्बैंड दीपक ना जलाएं। वह ग्रहण समाप्त होने पर या ग्रहण से पहले ये उपाय कर लें। ग्रहण समाप्त होने के बाद कर सकते हैं, जब दीपक जला सकते हैं। तो ये सारा सामान आपको रख लेना है, दीपक जला लेना है, आग के पुष्प, पत्ते, ये सारा रख लेना है और सफ़ेद चंदन आपको रख लेना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दीपक जलाएं। ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप चलता रहना चाहिए। उसके बाद में आपको भगवान को हरी दुर्वा यानी हरी घास आप भगवान को देनी है। हरी दुर्वा की छोटी छोटी 2 गड्डी बना ले, एक हाथ में पकड़ा दें भगवान के में, एक भगवान के चरणों के पास रख दें। उसके बाद में क्या करना है आपको कि ये जो मैं मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इन मंत्रों का आपको जाप करना है। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।
यह पुत्र प्राप्ति के लिए है। अगर पुत्र प्राप्ति चाहिए अब तो इस मंत्र का जाप करना है। अगर कर्ज से मुक्ति या रोग निवारण चाहिए तो महाकरुणाय विद्महे वक्रतुंडा धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् इस गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। यह भगवान गणेश जी के बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली मंत्र हैं। अब आपको हरी दुर्वा चढ़ानी है, भगवान के सामने फल रखने, फूल माला भगवान को अर्पण करनी है और 5 लाल पुष्प भगवान को अर्पण कर दें। नारियल, केले, पान के पत्ते, मीठा पान, ये सब भगवान के सामने आप रख दें। एक एक चीज भगवान के सामने रखते जाएं और अपनी मनोकामना बोलते जाएं। पुत्र की, धन की, नौकरी की, शादी की, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वह भगवान के सामने आप बोलते चले जाएं और रखते चले जाएं। यह रखने के बाद में फिर आपको जो मैं मंत्र बताए हैं उस मंत्र की एक माला कम से कम जाप करनी है। एक माला ना कर सकें तो आप जितना बस के उतना कर लें और भगवान के सामने थोड़े से चावल भी रख दें और एक मोली कलावा लेकर के भगवान गणेश जी के हाथ में बांध दें। अब आप जाप पूरा हो जाए तो आपको भगवान गणेश जी को भोग लगाना है। भगवान गणेश जी को भोग प्रसाद लगाने के बाद में फिर आप अगर गौशाला जा सके तो गौ माता को हरी वस्तु जरूर खिला के आए। देखो इस दिन ग्रहण भी है, अगर गौशाला आप जा सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। इस दिन सफेद वस्तु का विशेष महत्व है। सफेद वस्तु दान का, जैसे चावल का दान हुआ, चीनी का दान हुआ, दूध का दान हुआ, सफेद वस्त्र का दान हुआ, ये चीजें बहुत ही मायने रखती हैं और इन चीजों का बड़ा महत्व है क्योंकि सफेद वस्तु से चंद्रमा का संबंध होता है। और बुधवार के दिन अगर आप पूजा करते हैं तो आपको पुत्र और संतान की प्राप्ति होगी। इस दिन आपको हरी वस्तु भी मिला देनी है साथ में, पालक वगैरह या हरी कोई सब्जी लेकर के दान की चीज में आप डाल देंगे अंदर, या मूंग डाल सकते हैं। और इस दिन आपको भगवान के सामने यह उपाय करना है। जब आप भगवान को भोग लगा दे तो उसमें से आप नारियल और केले का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और इस दिन अगर आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं तो इसका विशेष महत्व है। निश्चिंत रूप से गर्भवती महिलाओं को शिशु की तरफ से टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। ये उपाय करने के बाद में उनको पुत्र की प्राप्ति होगी और धनवानों जिनको धन की आवश्यकता है उनको धन की प्राप्ति होगी। हर मनोकामना पूरी हो जाती है भगवान गणेश जी के इस उपाय। और इस दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा भी करनी है घर पर। सत्यनारायण की भगवान कथा का विशेष महत्व है। उनसे भी पुत्र की मनोकामना बोल करके आप यह उपाय कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो ये उपाय आप करेंगे तो निश्चिंत रूप से जल्दी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये उपाय बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। बहुत विस्तार से और आसानी से मैंने आपको समझाया है। तो आप इन उपायों को जरूर करेंगे, लाभ मिलेगा। और ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। श्री गणेशाय नमः।